हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जो आज से 2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहा करता था। अभी फ़िलहाल इसकी चमक फीकी पड़ चुकी है और जिसका नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। तो देखेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कुछ बदल चुका है। मेरे मित्र, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर कोई भी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अंदर का नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ हर महीने में मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हर म्यूचुअल फंड का रिपीटेड रिव्यू भी लेकर के आता हूँ। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो करंट में 72 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में देखो 34% का CAGR है, जो कि मैं मानता हूँ मिड कैप कैटेगरी में एक साल में 34% का CAGR एक डिसेंट है। मैक्सिमम देखेंगे तो 20% का, 5 साल में 32% का, और 3 साल में बात करेंगे तो 19% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। आपको यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको फ्लक्चुएशन की तरह रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिटर्न के अंदर पीजीआईएम इंडिया मिड कैप के बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, तो इस चीज़ से आपको यूज टू होना पड़ेगा। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है और 5th नंबर पर इस म्यूचुअल फंड को रखा गया है। पुनीत पाल, विनय पहाड़िया, विवेक शर्मा, उत्सव मेहता साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर हम 3 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे 14% का है, जबकि पास्ट में 3 महीने से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। गवर्नमेंट का कोलिजन हो या फिर बजट का आना हो 23 जुलाई को, दोनों में ही जब मार्केट ने एक अच्छे से इसको जब एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी 3 महीने के अंदर 14% का रिटर्न ये दिखा रहा है कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का तरीका कुछ अलग ही है। 6 महीने में 22% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 34% का, 3 साल में 71% का, 5 साल में 313% का रिटर्न, 10 साल में 484% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। मेरे मित्र, किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप मैक्सिमम टाइम देते हो, जितना ज़्यादा हो सके, वो मैक्सिमम टाइम हो सकता है 10 से 15 साल। अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो 10 से 15 साल आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम देना ही पड़ेगा। रिस्क हर म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करके चलें। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 11,051 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.44% का मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही थोड़ा सा ये केवल एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। निगेटिव में 0.59% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट वगैरह होगा। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का है, जिस दिन ये मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा का गिर जाए, साथ ही साथ अगर आप लमसम करने के लिए पैसे भी रखते हो अपने पास, तो उस केस में आप लमसम कर सकते हो। लमसम हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा लमसम करके आगे बढ़ो। 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो आधे % का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा, तो ध्यान रखें ये। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए HDFC स्मॉल कैप की कल मैंने आपके सामने चर्चा करी थी, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर पैसा था। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने डाला है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंशियल के अंदर डाला है 16%, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस और कुछ टेक्सटाइल सेक्टर वाली दिग्गज कंपनीज को इन्होंने चुना है। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो पैसा डाला हुआ है वो डाला है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर, मैक्स हेल्थ केयर, यूएनओ मिंडा, टिमकैन इंडिया, कार्बो चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, फिनिक्स मिल, परसिस्टेंट सिस्टम, कंटेनर कॉर्पोरेशन या कॉनकॉर के नाम से जानेंगे आप इसे, HDFC बैंक। अगर आप मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो हर रोज़ देख रहे हैं तो हर बार मैं एक शेयर का चर्चा जरूर बोलता हूं कि जाओ इसका शेयर प्राइस चेक करके आओ। वापस से बोलूंगा, जाओ इसका शेयर प्राइस चेक करके आओ और डायरी में नोट करके आज की डेट और शेयर का प्राइस जरूर नोट करके रखें। और इसका नाम है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, इन्फो एज, JK सीमेंट, CG पावर, TBS मोटर, HDFC, AMC, मैक्स फाइनेंशियल, स्कॉट क्यूबोटा, इंडियन होटल्स, अबाउट इंडिया, इंडियन होटल्स हो। इंडिया सीमेंट की बात करेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने फिलहाल डाल दिया है टेक ओवर करने के लिए किसको, इंडिया सीमेंट को। इंद्रप्रस्थ गैस, वरुण बेवरेजेज, जोमेटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सोना, BLW, प्रेसिज इंटरग्लोब एविएशन, सिंजीन इंटरनेशनल, मैनकाइंड फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, CDSL, नारायणा हृदयालय, एक्सिस बैंक, कोफोर्ज, मदरसम सुमी वायरिंग, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, L&T टेक्नोलॉजी या LTTS के नाम से आप इसे जानते हो, ब्लू स्टार, श्रीराम फाइनेंस, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, कजारिया, ICICI बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, जाइडस, बालकृष्णा, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी एक बार रिव्यू आपको चेक करना चाहिए, क्वांट मिड कैप का भी रिव्यू आपको चेक करना चाहिए, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की तो चर्चा भी मैंने कल ही परसों करी है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, बहुत ही छोटी AMC है, 25,129 करोड़ के साथ केवल इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल AMC का, और 73 स्कीम के साथ ये आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन जोरदार तरीके से चल रहा है, बस 1 ही 2 दिन बचे हुए हैं।
तो ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने लॉस किया है या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने लॉस किया है तो लॉस को रिपोर्ट करवाइए ITR 2 के अंदर। ये सर्विसेज आप बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। बस क्या करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरण।